हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर जिसमें डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स दो बुक लिखती है। आज हम बात करेंगे डायनामिक्स की। डायनामिक्स में 3 यूनिट हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, वेग एंड त्वरण एंड सरलरेखीय गति। इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर से मिलकर एक यूनिट बनती है। हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वेग तथा त्वरण। हम यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारे बहुत काम की है यूनिट के अंदर। इसमें पहले डेफिनेशन यही है कि गति विज्ञान, जब किसी पिंड या द्रव्य के में की गई गति में परिवर्तन को गति विज्ञान कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है चाल। दूरी में परिवर्तन या दूरी बटा समय चाल कहलाती है। एंड औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल दूरी में लगा समय औसत चाल कहलाती है। विस्थापन, किसी गतिशील कण में स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेग में या किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तथा इसका इकाई समय में हुई वृद्धि त्वरण कहलाता है। तथा संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग संवेग कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम यदि दूरी को x माने तो x में परिवर्तन क्या कहलाता है, दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो चाल या वेग dx बटा dt, त्वरण इसको हम a से भी लिखते हैं और f से भी लिखते हैं, बराबर dv बटा dt या फिर v dt बटा dx होता है। अब इसमें कुछ गति के भी नियम थे जो हम पढ़ते हैं। गति का प्रथम नियम, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग एवं a त्वरण होता है। अब गति का दूसरा नियम, इसमें गति का दूसरा नियम था s बराबर ut प्लस 1/2 x t स्क्वेयर, जहाँ s गति होती है, तथा तीसरा नियम v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। अब हमें अगर v u या a का 3 मान दिए होंगे तो हम चौथा मान अपने आप निकाल लेंगे। अब इसके लिए nवें सेकेंड में तय की गई दूरी अगर ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। इसमें अगर कोई कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो इसमें वस्तु को ऊपर फेंकने का बल तथा वस्तु को वापस नीचे आने का बल बराबर होता है। जैसे वस्तु को ऊपर फेंकने का वेग बराबर वस्तु का वास्तविक वेग का पहुंचने का वेग बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हम 2 सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात लिख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। जैसे चाल या वेग v बराबर ds बटा dt या dx बटा dt या x डॉट से भी लिखते हैं। एक सूत्र था हमारा त्वरण का f बराबर dv dt या v dv dx या फिर डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर, या इसे हम डबल डॉट से भी लिखते हैं। ये हमारे 2
सूत्र थे जो हमें बहुत हेल्प करेंगे। और प्रश्नावली एक्सरसाइज ए इसी पे डिपेंड है सारी। अब हम इसमें 3 एक्सरसाइज ए के 3 एग्जांपल्स हैं, पहले हम वो कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज ए कंप्लीट करेंगे। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप सभी भी अपनी बुक से सवाल पढ़ें। हमें दिया यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी x बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t प्लस 6 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा। इसमें सबसे पहले हमें वेग ज्ञात करना है तथा त्वरण भी ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले सवाल लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है x बराबर है हमें ये सवाल में दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है वेग। वेग का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो हम सूत्र लिखते हैं वेग का। वेग बराबर है dx बटा dt। तो हम इसका अवकलन करते हैं, इसका होगा 6t² माइनस 18t प्लस 12। त्वरण f एक बार इसका और कर दो तो इसका होगा dx² dt² बराबर 12t माइनस 18। अब इसका x का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। x बराबर t है ना, हम t का मान ज्ञात कर लेते हैं। t बराबर है 18/12, तो t बराबर आ जाएगा माइनस से सीधा 3/2 सेकंड आ जाएगी। हमें उसमें ज्ञात क्या करना था, त्वरण शून्य होगा या नहीं, और होगा तो उस समय वेग क्या होगा। इसका t का मान हम समीकरण में रखते हैं। अब हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे x का, जो हमारे पास 3/2 सेकंड आया था। तो उस समय हमारा वेग प्राप्त हो जाएगा कि त्वरण शून्य होने के समय वेग, हमारा समीकरण में मान रखने पर वेग आता है -3/2 मीटर सेकंड वेग होगा। अब हम एग्जाम्पल सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, अब मैं सवाल एग्जाम्पल दूसरा पढ़ रहा हूँ। एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिमान है जो कण की उस बिंदु से दूरी किसी भी घात a के समानुपाती हो। सिद्ध कीजिए कि कण उस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। वही प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम दिया है वो लिख लेते हैं कि क्या दिया है। हमें दिया है v समानुपाती xn, और हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। v बराबर है कांस्टेंट u x n है। अब v का फॉर्मूला हम जानते हैं, dx बटा dt तथा माइनस u x n है dx बटा dt एंड इसका समाकलन करेंगे हम 1/-u बाहर आ जाएगा। दिया है dt समाकलन बराबर है -1/nu dx xn। अब इसको हम खोलते हैं तो 1-1/nu 1/- n+1 बराबर xn-1 प्लस ये कॉन्स्टेंट है। इसमें केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है जब n 1 हो तो t होगा 1/-nu 1/n+1 0 प्लस c। इसमें हम केस सेकंड लेने पे n बराबर 1 हो तो dx बटा dt बराबर -nu x dt
बराबर 1/न्यू एक्स डी एक्स बराबर है डी टी बराबर माइनस 1/एक्स डी एक्स। इसको हल करने पे टी बराबर है माइनस 1/न्यू लोग एक्स प्लस C1 पुनः 0 तक पहुँचने का समय x बराबर 0 t बराबर माइनस 1/न्यू लोग 0 प्लस C1 जो कि कभी अनंत तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें हम अब थर्ड सवाल देखते हैं। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर इसकी एक स्थिति बिंदु से दूरी x बराबर tn के समानुपाती है। यदि t समय पश्चात इसका वेग v तथा त्वरण f हो तो सिद्ध कीजिए v² बराबर nfx/n-1 हमें दिया है v² बराबर nfx/n-1 यह तो हमें दिया है। प्रश्नानुसार हम इसको सोल्व करते हैं। x बराबर KTN जो हमें प्रश्न में दिया गया है। इसका वेग ज्ञात करते हैं। वेग का सूत्र हमें पता है v बराबर dx/dt। तो करने पर इसका अवकलन Tn-1 हो गया। अब तथा इसका पुनः हम त्वरण भी ज्ञात करते हैं जो हमें सूत्र सवाल में पूछा गया है। f बराबर d² x dt² बराबर kn-1 Tn-2। अब हमें RHS पद लेना पड़ेगा। RHS जो हमें किताब में दिया है बराबर nfx/n-1 किताब में दिया है। इसको सोल्व करने पे n-1 Tn-2 KTN बटा n-1। इसमें हमने x तथा f का मान रख दिया है और अब इसमें जो काटा बड्डी होती है वो हम देख लेते हैं। इसमें ये कट जाएगा और इसमें ये बचता है kn/Tn-1 हमने सबसे पहले लिया था x बराबर kn/Tn-1 और ये v x² है। नहीं सॉरी ये v के बराबर था तो ये v² हो गया। इसको इसकी पावर 2 है तो इसकी v की भी पावर 2 हो जाएगी v²। और यही हमें सिद्ध करना था LHS। और हमारे 3 एग्जाम्पल्स आज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज A एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।